गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज अपन अपना पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, ठोस अवस्था। तो पहले पार्ट से आप अपने नेक्स्ट चैप्टर को आपने नोट्स बनाने हैं बेटा और तैयारी करनी है। तो बच्चों ठोस अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस की पढ़ाई अपन ने कक्षा 11 में की थी और आज अपन ठोस की डिटेल शुरू कर रहे हैं पढ़ाई। तो सॉलिड स्टेट ये पहला चैप्टर है बेटा अपने पाठ्य पुस्तक में। तो प्यारे बच्चों ठोस की परिभाषा को मैंने एक समायोजित करके पूरा तैयार किया। वो क्या है कि पदार्ठ की अवस्था जिसमें अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या होता है कि दुनिया में कोई चीज किससे बनती है? 3 प्रकार के कणों से बन सकती है। या तो वो अणु से बनेगी, परमाणु से, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, या वो अणु से बनेगी या फिर वो आयन से बनेगी। जैसे पेन है मेरे हाथ में, ये किससे बना है? या तो परमाणु उसका है, या अणु, या आयन। इन 3 चीजों से ही मिलके तो अवयवी कण उनको कहते हैं। अवयवी कण पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं बेटा। क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि उनमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। क्योंकि उनमें प्रबल शब्द आप यहां जोड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कण कण को बांधने वाला फोर्स प्रबलतम होता है, इसलिए वो पास होते हैं। और जब पास होते हैं तो उनका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित आयतन है बेटा हो जाता है, उसे हम पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। तो ठोस अवस्था का कारण है उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबलतम होता है। तो जबकि द्रव में देखो आप, आकार अनिश्चित होता है। पानी है, पानी को गिलास में डालो तो गिलास जैसा आकार हो जाता है, मटकी में डालो तो मटकी जैसा हो जाता है। गैसों का न तो कोई आकार होता है ना आयतन होता है। तो ये अपन बात कर सकते हैं कि ये एक निश्चित स्वरूप में दिखाई देते हैं, आकार में दिखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ना, जब भी कोई पार्ट शुरू होता है तो वर्गीकरण आता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण शुरू करते हैं ठोसों का, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको अच्छे से पढ़ सके तो हमेशा वर्गीकरण से ही चैप्टर शुरू होता है। और वर्गीकरण कैसे करते हैं? कोई आधार ढूंढते हैं। जैसे परीक्षा क्यों लेते हैं कि भाई इसलिए कि बच्चों को वर्गीकरण कर सके कि भाई बच्चे कमजोर कौन से हैं, हार्ड कौन से हैं। तो समझने के लिए किया परीक्षा, इसलिए ली। यहाँ पर भी वर्गीकरण करते हैं तो उसका आधार होना चाहिए। तो उसका पहला आधार है कि कण किस प्रकार जमे हुए हैं, परमाणु है, अणु है, वो जमे हुए किस प्रकार से है। उस आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है बेटा कणों की, साथ में ध्यान दीजिए, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, लिखना है। साथ में नोट्स नहीं बनाए तो कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझो मैं क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको लिखना है, साथ में याद हो जाएगा, ठीक है ना। कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर कणों की कण जमे हुए हैं कि नहीं जमे हुए हैं, उसके हिसाब से ठोस 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहले है बेटा क्रिस्टलीय ठोस, ये वास्तविक ठोस होते हैं। और दूसरे अपने होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वास्तव में ठोस दिखते हैं पर ठोस नहीं होते हैं, आभासी होते हैं, झूठे। ये मेरे हाथ में पेन है, ये ठोस है क्या? ये ठोस, झूठा ठोस है, दिखता है, बाकी गर्म करो इसकी औकात सामने आ जाएगी, ये नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये झूठे ठोस होते हैं, सॉलिड सुडो, और ये वास्तव में क्रिस्टलाइन एक्चुअल सॉलिड होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बना दो, वे ठोस, अंतर भी आ जाएगा, वे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था नियमित होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठोस कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे? वे ठोस जिसमें कण अनियमित रूप से जमे होते हैं, वे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था अनियमित होती है,
कणों की व्यवस्था अनियमित होती है उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ओके बच्चों, और आप कोई चीज से जमाओ, कणों को जमाओगे तो क्या होगा, निश्चित ज्यामिति, और इनकी होगी अनिश्चित ज्यामिति। तो सबसे पहले इनकी ज्यामिति क्या होगी बच्चों, तो अपन ज्यामिति आकृति क्या होगी, यहाँ क्या लिखेंगे, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। आकृति बेटा इनकी क्या लिखेंगे, अनिश्चित ज्यामिति। इनका ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित। ये कैसे ठोस है रे बच्चों, ये वास्तविक ठोस, ये पहला अंतर हो गया। ये दूसरा अंतर हो गया निश्चित ज्यामिति, अनिश्चित ज्यामिति दूसरा अंतर हो गया। तीसरा हो गया ये वास्तविक ठोस होते हैं, झूठे नहीं है, वास्तविक ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक है, और ये कैसे हैं, ये आभासी हैं, झूठे हैं। आभासी ठोस, या इनको कहते हैं अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड है, जैसे पानी है, पानी को जमाओगे तो एकदम ठोस कांच की तरह नजर आता है, बाकी वो तो पानी है। अतिशीतित द्रव, ठीक है ना। और अगला है इनकी विदलन प्रॉपर्टी, गलनांक अपन देखें, गलनांक निश्चित गलनांक, गलनांक जो है, गलनांक कैसा है बेटा, निश्चित। और इनका क्या होगा, गलनांक की परास होती है, गलनांक अनिश्चित, या फिर एक परास होती है, जैसे नारियल का तेल है या रबड़ प्लास्टिक है, पहले नरम होगा फिर पिघलेगा, नारियल तेल पहले गर्म होगा फिर पिघलेगा, तो एक निश्चित गलनांक नहीं है, ठीक है ना, इनका निश्चित, ठीक है ना। और अगला है देशिकता, एक गुण है बेटा देशिकता, मतलब किसी ठोस को किसी दिशा से मापन करोगे तो उसको कहते हैं देशिकता। ये होते हैं विषम देशिक ठोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक ये आ रहा है। ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, पांचवा अंतर है, जबकि ये कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए। समदेशिक विषम देशिक, अगली पढ़ाई यही है बेटा। तो ये समदेशिक होते हैं और ये विषम देशिक होते हैं। छठा अंतर क्या है कि यदि आप किसी को विदलन प्रवृत्ति, इसको काटोगे ना, तो ये बराबर जो है दो भागों में कटेगा। तेज धार के औजार से काटने पर, तेज धार के औजार से काटने पर, औजार से काटने पर, ये होती है विदलन प्रवृत्ति। विदलन का मतलब होता है टुकड़े करना ना, विदलन गुण। तो तेज औजार से काटने पर दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं, बराबर भागों में होते हैं। फर्स्ट क्लास धातु सोडियम का काटो तो बराबर चमकती हुई सतह आपको अलग नजर आएगी। जबकि इसमें क्या होगा, प्लास्टिक को काटने बैठो आप, आपका हाथ कटने के चांसेस रहेंगे। तो इनको काटने पर, वही लिख देना, इनको तेज धार के औजार से इनको काटने पर, है ना, दो बराबर भागों में नहीं कटते, दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में नहीं कटते। अनियमित विदलन होगा, अनियमित कटिंग होगी। तो ये है प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। खास बात नहीं पड़ी है, उदाहरण कौन करेगा रे भैया, पहचान क्या है, उदाहरण। खास तो है, उदाहरण आने चाहिए। तो अब आपके क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या होंगे, इधर उदाहरण आने चाहिए। इसके उदाहरण है सभी धातु, सभी धातु जैसे जिंक हो गया, सोडियम होगा, व लवण, लवण जैसे NaCl, KCl, ये कैसे ठोस है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है, वास्तविक ठोस है, झूठे। और इधर क्या आएगा उदाहरण, इनके उदाहरण है मेन कांच, ग्लास, है ना, प्लास्टिक, रबर, ठीक है ना। जैसे इसमें जैसे कोई कण जमा है, जैसे क्वार्ट्ज है तो ठोस है, अच्छा कण जमे हुए क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज पता ही है, क्वार्ट्ज ग्लास
कांच, अक्रिस्टलीय ठोस पाएगा। कांच क्या है पूछा भाई एक बार, कांच क्या है? कांच एक द्रव है, कांच एक अतिशीत द्रव है। कैसे सिद्ध करोगे? नोट पॉइंट पूछ सकते हैं, ये नोट पॉइंट लगा दो। कांच एक द्रव है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। आप किस प्रकार सिद्ध करोगे? किस प्रकार सिद्ध करोगे? तो अपन कह देंगे बेटा कांच एक द्रव है, क्योंकि पुराने कांच देखना, नीचे पहनते तो मोटे होते हैं, ऊपर पतले होते हैं। नीचे मोटा कैसे हो गया कि बहता है, बहता कौन है? द्रव। तो अपन कहेंगे पुरानी खिड़कियां, बिल्डिंग के कांच नीचे से मोटे और ऊपर से पतले होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये द्रव की तरह बहते हैं, और जो बहता है तो द्रव होता है, वो तो ठोस तो बहता नहीं है, निश्चित होता है आकार। तो अपन कहेंगे कि पुरानी खिड़कियों के धूप में पड़े कांच के पैंदे नीचे से मोटे हो जाते हैं, नीचे से मोटे व ऊपरी किनारे पतले होते हैं। ऊपरी किनारे पतले होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे द्रव की तरह बहते हैं। और बहने वाला तो द्रव होगा, ठोस कैसे हो सकता? तो कांच एक द्रव है, याद रखना, लिक्विड। ये था पहला वर्गीकरण, पहला क्वेश्चन हो गया है। वो क्या था बच्चों कि कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा, मैंने कहा था कठिन शब्द आया था, बोलो कठिन शब्द क्या था? सोचिए 1 मिनट के लिए। और वो था समदेशिकता और विषमदेशिकता। प्यारे बच्चों आइए लिखते हैं, लिखना है साथ साथ, केवल वीडियो देखने से मतलब नहीं। तो प्यारे बच्चों अब टॉपिक है अपने समदेशिकता और विषमदेशिकता। इंग्लिश में कहते हैं आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। इंग्लिश के भी नोट्स हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं सारे, और हिंदी में भी मैं आपके बना रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों में थोड़ा फास्ट रहे, मामला समझ में जल्दी आए, इसलिए। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए, समदेशिकता और विषमदेशिकता। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक चित्र बोर्ड बनाऊंगा, वो ध्यान से बनाऊंगा, कणों को जमाऊंगा। और कण जब जमे हुए हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो ध्यान दीजिए, कण जमाने, ठीक है? तो देखना बेटा, ये खाली वाले मान लीजिए धनाइन है सारे, यहाँ है ऋणाइन, माइनस, ये फिर कैटाइन यानी प्लस 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 प्लस। एक्चुअली आप पढ़ते हो ना, धनाइन ऋणाइन से जो ठोस मिलके बनता है वो सबसे मजबूत होता है बेटा। तो ये हो गया, ये वापस काले के नीचे काला रखना है, यानी इस डार्क के नीचे और खाली वाले के नीचे खाली, यानी प्लस के नीचे प्लस और माइनस के नीचे व्यवस्थित। और व्यवस्थित है तो फिर आपको पता ही है कौन सा ठोस होगा। रे मेरे साथ साथ आप ये बना लीजिए, खाली वाले के नीचे खाली रखना है, गहरे वाले के नीचे गहरा रखना है, और इसको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब बताओ बच्चों, बोर्ड पर एक जो चित्र बना है वो कैसा ठोस है? वो 100% कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस में अपन क्या करेंगे, किसी भी भौतिक गुण का मापन करना है। कोई भी भौतिक गुण ले लो, चालकता ले लेते हैं, अपवर्तनांक, प्रकाश की किरण को अपन भेजेंगे 2 दिशाओं से। तो अपन क्या करेंगे, इस क्रिस्टलीय ठोस में एक प्रकाश की किरण को AB दिशा से भेजते हैं। ये प्रकाश की किरण ये है, ये बेटा इधर से जा रही है, ये इसको कहते हैं AB दिशा। प्रकाश की किरण जब इधर से जा रही है तो इसके आप पड़ोसी कण देखो जिससे टकराएगा, ये प्लस 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 समझ लो, ये माइनस माइनस, ठीक है ना? इधर से जाना तो कणों की व्यवस्था अलग है, अलग प्रकार की, ठीक है ना? कौन सी दिशा है? AB। अब आप डायरेक्शन बदलो, अब अपन लेते हैं CD दिशा से, ये
प्रकाश की किरण को अपन सी और डी डायरेक्शन से भेजते हैं। तो अब देखना ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कोणों की व्यवस्था अलग है। तो भिन्न भिन्न दिशाओं से ए बी दिशा से अलग मान आ रहा है, सी डी दिशा से कणों की व्यवस्था अलग है। तो अलग अलग दिशा से किसी भौतिक गुण को मापने पर अलग अलग मान आ रहा है, अलग अलग व्यवस्था है, तो अलग मान तो आएगा ही। तो उसे हम कहते हैं विषमदेशिक ठोस, और ये व्यवहार जो कहलाता है विषमदेशिक व्यवहार। तो क्रिस्टलीय ठोस का कैसा व्यवहार होता है? विषमदेशिक व्यवहार। क्यों? क्योंकि इस दिशा से देखो कणों की व्यवस्था अलग है, ये सब एक तरह के कण हैं, और इसमें देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अलग अलग है। तो अलग अलग दिशा से जब अलग अलग मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषमदेशिक। तो विषमदेशिक कौन होता है? क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? याद रखना, विषमदेशिकता कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा तो पहले तो चित्र बन जाएगा, फिर अपन तो देशिकता का मतलब दिशा है, अलग अलग दिशा है, ठीक है ना। तो परिभाषा लिख देते हैं, किसी क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कैसे पता चला? जमे हुए कण, किसी क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुण, भौतिक गुण ठोसों के भौतिक गुण बताओ, चालकता, अपवर्तनांक, उष्मीय चालकता, ये सब भौतिक गुण जैसे चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, उष्मीय चालकता है, ठीक है ना, उष्मीय चालकता है का मापन, का मापन अलग अलग दिशा है, ये ए बी दिशा, ये सी डी दिशा है, का मापन अलग अलग दिशाओं से, का मापन अलग 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 दिशा से करने पर अलग दिशा से करने पर अलग अलग मान प्राप्त होता है, अलग अलग मान प्राप्त होता है, उसे विषमदेशिक ठोस कहते हैं। विषमदेशिक अलग है तो विषम हो गया, विषमदेशिक ठोस कहते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? विषमदेशिकता कहलाता है। यह गुण विषमदेशिकता कहलाता है। तो बच्चों विषमदेशिक कौन होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, अंडरलाइन कर दो। इसका उल्टा पैराग्राफ आपको बनाना है, इसमें मैं आपको बता दूंगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? कण अनियमित। तो आप चित्र नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अनियमित आड़ूगढ़ कहीं भी आप लगा दो प्लस माइनस, तो उसका चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनेगा भी नहीं। उसमें जब भौतिक गुण का मापन करोगे, ठीक है ना, तो सभी दिशाओं से, सब दिशाओं में कण मिक्स होंगे तो कोई मान एक जैसा ही प्राप्त होगा, उसे समदेशिक व्यवहार कहते हैं। जबकि यहां लिखना है अक्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण का मापन करने पर अलग अलग दिशाओं से भी, अलग अलग दिशा से समान मान प्राप्त होता है, समान मान प्राप्त होता है। इसलिए इनको समदेशिक ठोस कहते हैं, समदेशिक ठोस कहते हैं। और ये, ठीक है ना, ये गुण समदेशिकता कहलाता है, समदेशिकता कहलाता है। ये गुण कौन सा कहलाता है? तो ये पढ़ा बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने क्या पढ़ा? समदेशिकता और विषमदेशिकता। तो पहला वर्गीकरण अपन ने ठोसों का
कर लिया है। किस आधार पर? कणों की व्यवस्था के आधार पर। अब पढ़ेंगे अंतराण्विक बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो बेटा पहला वर्गीकरण तो अपन ने देखा था कण व्यवस्थित है या नहीं। अब दूसरा वर्गीकरण अपन करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय वास्तविक ठोस तो क्रिस्टलीय होते हैं, वो तो जुटे थे, तो जुटों को तो अपन क्रिस्टलीय को हटा दिया। अब वास्तविक ठोसों में अवयवी कण, वो परमाणु अणु आयन, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी, पूरी केमिस्ट्री इसमें समझ में आ जाए, बंध का प्रकार समझ में आ जाता है। तो किसके आधार पर? अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं बेटा। ये टेबल आपकी किताब में एक सारणी बनी हुई है, वो भी आपको याद करनी है और समझना यहाँ पर है, तो बहुत ही शानदार है। इस आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? आइए सबसे पहले आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड ठोस होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब आणविक ठोस है, अवयवी कौन होगा? आणविक ठोस वो अणु से मिलकर बनता है। अवयवी कण मतलब वो चीज बनती किससे? वो इसमें तो होगा अणु, इसमें होगा आयन, ये आयनों से बनता है। धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण, ये आयनों से मिलकर बनता है। धात्विक ठोस धातु से मिलकर बनता है, धातु आयन, धातु आयन होते हैं, या धातु पर्टिकुलर उदासीन भी हो सकता है बच्चों। और सहसंयोजक ठोस बनते हैं परमाणुओं से। किससे बनते हैं? परमाणु से। तो अवयवी कण के कोई चीज बनती किससे, वो तो पता ही चलनी चाहिए ना कि ठोस। अब उसमें मेन पढ़ाई अपने है बेटा कि इनमें आकर्षण बल कौन सा है। तो आकर्षण बल के आधार पर ये पढ़ाई ही आप ध्यान रखिए, किस आधार पर है? आकर्षण बल। आकर्षण के आधार पर वापस इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भागों में आते हैं। इसमें यदि आपके सबसे पहले आता है अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस होता है, उनमें अध्रुवीय अणुओं में हमेशा लंदन बल होता है। तो इसमें कौन सा आकर्षण बल होता है? लंदन बल। तो लंदन बल होता है, क्रिय गैसें जो उससे होती है ना, लंदन बल या खुला बल, उसको कहते हैं वांडरवाल। दुर्बल आकर्षण बल होता है तो उसको कहते हैं अध्रुवीय ठोस, उसमें होता है लंदन बल, ध्यान रखना। उदाहरण इसके आ जाएंगे, आर्गन है, हीलियम गैस है बेटा, और जो द्विध्रुव आगुन जिसका शून्य होता है ना, वो अध्रुवीय ठोस इसके अंदर आते हैं, जिनमें लंदन बल या अपन कहते हैं वांडरवाल बल होता है। वांडरवाल बल होता है, वो इसमें आते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, CCl4, ठीक है ना। Br2 अध्रुवीय अणु इसके उदाहरण है, वो अध्रुवीय ठोस। तो फिर आते हैं आयनिक ठोस, जिसमें धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल होता है, लवण। तो उस बंध का नाम है आयनिक बंध। और केमिस्ट्री में आयनिक बंध कहाँ मिलता है सबको पता है, धातु और अधातु के बीच। जैसे NaCl इसका बढ़िया उदाहरण, लवण KCl। धातु, सार धातु तत्व और अधातु, और सारणी के फर्स्ट लेफ्ट में और राइट में से उठा करके लवण लेंगे बेटा। इसमें NaCl, KCl, RbCl, लवण इसके अंतर्गत आएंगे। आयनिक ठोस में आयनिक बंध होगा। धात्विक ठोस में अपन पढ़ेंगे धात्विक बंध, मेटल के बीच में एक धात्विक बंध होता है। ये भी क्या होता है आपको बताइए। और इसमें होता है आपकी जो साजे से केमिस्ट्री में बंध बनता है, उसका क्या नाम है बच्चों? सहसंयोजक बंध यदि है तो वो सहसंयोजक बेटा। इसमें समस्त धातु आएंगे। इसके उदाहरण क्या आएंगे? समस्त धातु, जैसे सोडियम है, जिंक है, टिन, ये टाइटेनियम है, टिन धातु का फॉर्मूला क्या होता है? Sn, स्टेनस टिन बोलते हैं इसको। और इसमें सारा क्या आएंगे? ग्रेफाइट है, हीरा है, हीरा, हीरे का सूत्र क्या? हीरा, ग्रेफाइट। इसी तरह से एल्यूमिनियम नाइट्रेट Aln। इसी तरह से एक होता है कार्बोरेंडम। ये बड़े बड़े सॉलिड बनाते हैं नेटवर्क। हीरा बहुत कठोर होता है क्योंकि एक बहुत जालक संरचना बनाते हैं बेटा, वो होते हैं सहसंयोजक ठोस। तो इनके उदाहरण आने चाहिए। इनको तो अपन एक एक प्रकार के, लेकिन आणविक ठोस वापस 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें दुर्बल आकर्षण होता है, उन्हें अध्रुवीय ठोस कहते हैं। दूसरे अपन पढ़ेंगे जिसमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। तो आणविक ठोसों को वापस 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो अध्रुवीय ठोस, बी लिखोगे आप ध्रुवीय ठोस, पोलर सॉलिड, ध्रुवीय ठोस में कौन सा आकर्षण होता है बेटा? द्विध्रुव आकर्षण। मेन आकर्षण बल पूछता है, लाइक 2 द्विध्रुव कैसे पास आता है, आपको सिखाया हुआ।
जैसा आप दो द्विध्रुव, एक प्लस ये माइनस ए माइनस ए प्लस, तो ये कौन सा आकर्षण है केमिस्ट्री में? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है, वो होता है ध्रुवीय अणुओं में, जैसे SO2 ध्रुवीय है बेटा, जबकि CO2 क्या है? अध्रुवीय है, ठीक है ना। द्विध्रुव आपको शून्य होता है, SO2 आ जाएगा, इसके अलावा HCl है, HBr है, क्योंकि विद्युतता इसकी ज्यादा है, द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, HF है, ये सब जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय ठोस। और तीसरे कौन से होते हैं बच्चों? तीसरे ठोस होते हैं इसमें C, हाइड्रोजन बंध वाले ठोस, हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध सहित हाइड्रोजन बंध वाला बर्फ, इसका बढ़िया उदाहरण है बर्फ। तो H2O सॉलिड मतलब बर्फ, बर्फ में कौन सा है? हाइड्रोजन बंध वाला ठोस आ जाएगा। तो आणविक ठोस वापस तीन प्रकार के, ध्रुवीय, ठीक है ना, कौन सा आकर्षण? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, अध्रुवीय लंदन बंध, और इसमें कौन सा बंध होगा? नाम जैसा काम, हाइड्रोजन बंध, जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होते हैं, उसका बढ़िया उदाहरण है जल। तो ये थे बेटा, तो इस पर दो कठिन शब्द आएंगे, लंदन बल, लंदन बल आपके 11th में पढ़ा होगा, अध्रुवीय, अध्रुवियों में जो दुर्बल आकर्षण बल होता है उसे लंदन बल कहते हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री में कॉलेज वगैरह में जाओगे तो एक धात्विक बंध आता है, वो क्या है? धातु आयन क्या करते हैं बेटा? वो देखिए धात्विक बंध सिखाता हूं। लंदन बल आप 11th की बुक से एक बार रीडिंग कर लेना, काम आएगा। इसी तरह से धात्विक बंध क्या होता है? एक्चुअली धातु से कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो वो क्या करती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन जाता है। धातु आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु आयन, ये धातु आयन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सी। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का सी, सी का मतलब है समुद्र। इस इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में धातु आयन और इसके बीच में आकर्षण रहता है, तो अपन क्या लिखेंगे कि धातु अष्टी, अष्टी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, धातु अष्टी या धातु आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण को क्या कहते हैं? आकर्षण को अपन कहते हैं धात्विक बंध कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। एक अच्छे धातु की पहचान धात्विक बंध है, जैसे सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, दुर्बल धात्विक बंध होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। तो जो ज्यादा जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा प्रबल आकर्षण बल बनाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रबल आकर्षण बल बनाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में पहले दिन अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों? ठोसों के बारे में वर्गीकरण कर लिया है। तो प्रश्न उत्तर आप स्टार्ट कर दें और क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण दीजिए, ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ओके।